व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र, जीवन, हमारे यहाँ हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट की चोटी, और जिनका चरित्र एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर है, हमें इस बात का गर्व है वो कमल के फूल वाली पार्टी के प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये भी सुखद संयोग है, हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल अपना 8वां बजट सरकार के माध्यम से जनता को लोकार्पित किया, और बजट क्या दिया? भारत के सब प्रकार से आगे बढ़ने के, महिला, गरीब, युवा, किसान, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए जिसमें अवसर छिपे हुए हैं, ऐसा बजट, जिस बजट के माध्यम से भारत 21वीं शताब्दी का सबसे अच्छा देश बनने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे बजट का और सरकार की भावना का। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, आपको समझ में आए तो बता देना। आज हम जिन प्रत्याशी के बीच बात कर रहे हैं, इनका तो बड़ा भाग्य की बात है। भगवान राम का भी रथ अटक रहा था, विजय रथ। जब भगवान के साथ एक घटना घटी, एक बहुरूपिया उस समय भी आया, जिस बहुरूपिये ने माता सीता का अपहरण किया था। माता सीता के अपहरण को याद रखना, ये बहुरूपिये हमेशा हर युग में आते हैं, अपनी मूल भावना को छिपाते हैं। पहले सोने का मृग बताया, सोने का मृग भगवान राम को भ्रमित करने के लिए सीता माता के माध्यम से, ये पूरा प्रपंच जितने बहुरूपीय होते हैं, ये चालाक होते, झूठ बोलते हैं, इन्हें सबने रचना बना करके भगवान राम लक्ष्मण को दूर कर दिया। और सच्ची कहानी तब चालू हुई जब ये दुष्चरित्र रावण बहुरूपिया बन करके सीता माता का हरण करने आया। ये यहाँ का भी दिल्ली वाला बहुरूपिया है, ये अपना उसी षड्यंत्र के माध्यम से सरकार बना करके सबको बेवकूफ बना रहा है। इसके षड्यंत्र के आधार पर चरित्र देखो आप इसका। देश के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि मुख्यमंत्री जेल जाए, लेकिन ऐसे चरित्रवान के मुख्यमंत्री के पद को भी लगा दे और जेल में मुख्यमंत्री सही अंदर जाए। और कितना बेशरम, और क्या कहते हैं, अरे भाई मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए, कहां लिखा है? अरे वारे बाबा वाह, इतनी देश की इज्जत खराब करने वाला। मैं तो ये बेचारे अनपढ़ कई बार मुख्यमंत्री और मंत्री बने, उनको भी प्रणाम करता हूं। किसी का भी नंबर अगर जेल जाने में रहा तो सबने पद छोड़ दिया कि हम जेल में अगर रहेंगे तो सरकारी पद की जो हमने प्रतिज्ञा ली है, जो हमने ओथ ली है, वो तो छोड़ना ही चाहिए। पूरे देश का इतिहास कलंकित किया है इस केजरीवाल ने, जो पद के साथ जेल गया, ये सबको अपमानित करने गया। दिल्ली जैसे राज्य को लजाने का काम इन्हें किया। लेकिन मैंने कहा ये जो भावना इसकी है वो भावना वही थी। अब आप बताओ, केजरीवाल अंदर जाए, उनके शिक्षा मंत्री वो दारू के मामले में जाए, यही अजूबा कहीं दिख रहा तो दिल्ली के अंदर दिख रहा। एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे, दूसरा कोई है नहीं। क्या चरित्र है इनका? और किसी की जरूरत होगी तो और कम पड़ रहा है। कम कैसे पड़ रहा है? नाम तो उत्तम नगर, लेकिन उत्तम नगर का विधायक एक बार नहीं 2 बार वाला, और वो जिसने कहा हमने तो खुद दारू में बंद, उनका शिक्षा मंत्री बंद, और उनके विधायक सबसे वसूली करने जाए। दूर करना चाहिए इस विधानसभा के लिए। इस विधानसभा के अंदर विधायक कौन से चुन रहे हैं? जो रंगदारी टैक्स ले रहे हैं,
अरे दिल्ली सहित लोकतंत्र को लगाने का काम कर रहे हैं। याद रखना, अब हमारे बीच ये मौका है, किसी को भी भूलना नहीं है। और भाग्य कितना अच्छा है, भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, भगवान राम के समय भी इसी पापी रावण की लंका जलाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। याद रखो, जोरदार अभिनंदन करो, आपके प्रत्याशी पवन पुत्र है। पवन शर्मा की भूमिका भूलना मत। पवन जी ने उस समय भी मारुति नंदन बन करके लंका जलाने के लिए समुद्र में छलांग लगा करके दुश्मन के घर में घुस के मारा था, पूरे पाप को जला करके राख किया था। और देवता में देवता पवन शर्मा की भूमिका मैं मारुति नंदन से जोड़ के चलता हूँ। ये वो पवन पुत्र हनुमान की गाथा है जिनने रावण के समय रावण की लंका जलाई और कौरव पांडव के समय धर्म का ध्वज धारण करके भगवान कृष्ण के माध्यम से कौरवों का नाश किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भी। इस ऐतिहासिक घटना को याद रखना, हनुमान वो देवता है जिनने सदैव धर्म के मार्ग पे चलने का संकल्प लिया, जिसका चरित्र सदैव सबको लालायित करता है। भगवान हनुमान अपने जीवन काल से बल, बुद्धि, पराक्रम सबके दाता और अपने जीवन चरित्र से सुमार्ग पे चलने के लिए ले जाते हैं। देखो, केजरीवाल खुद बंद हुए, शिक्षा मंत्री सहित कई लोग बंद हुए, लेकिन पद का कैसा लालच, जिसके लिए अपनी पार्टी का आदमी जेल जाए तो जाए, उनकी घरवाली को लड़ाई, ये तो कहीं देखा ही नहीं हमने। ये तमाशा यहाँ देखा। इतना कोई चरित्र से गिर सकता है क्या? कहने की बात इतनी है कि समझदार को इशारा काफी। आज मैं कमल के फूल की बात कर रहा हूँ तो उत्तम नगर वाले तो समझ रहे हैं, ये फैले हुए कीचड़ में हमारी पार्टी का तो कितना बढ़िया चुनाव चुने हैं। जोरदार अभिनंदन हो कमल के फूल वालों का। ये सारे फैले हुए कीचड़ में एकमात्र आशा अपेक्षा है कमल के फूल वालों की। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर दुनिया में अपनी धाक और साख लेके आगे बढ़ रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस अभियान के लिए।